तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बेसिकली आज हम बात करने जा रहे हैं अमेजॉन मिनी टीवी के एक और धमाकेदार सीरीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है गुटरगू, जिसके अंदर तकरीबन 6 एपिसोड है और 6 के 6 एपिसोड मैंने एक तरह से देखे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें स्टोरी आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों मेनली फोकस आज इस वीडियो में इसी सीरीज़ पर रहने वाला है। इसकी स्टोरी आपको एक्सप्लेन करेगी, साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन, कास्टिंग, रिलीजिंग के बारे में आपको सारी अपडेट बताएंगे और क्या सेक्शन 2 आपको देखने को मिल सकता है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टोरी के बारे में बात की जाए तो इसकी स्टोरी एक लड़का और लड़की दोनों के बीच की स्टोरी है। किस तरीके से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और इन दोनों के प्यार के बीच में उनके परिवार, फैमिली प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इसी पर बेस ही एक तरह से मिनी सीरीज है जो अमेजॉन मिनी टीवी पर आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों आज हम जानते हैं इसी सीरीज के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर दे, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों जानना चालू करते हैं सीरीज के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जैसे कि मैंने आपको बताया अमेजोन की एक मिनी सीरीज़, एक तरह से अमेजोन मिनी की एक जो सीरीज़ है मैं आपको बता दूं, जिसका टाइटल ऑफिशियल रूप से गुटरगू है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि ऑफिशियल रूप से आपको amazon.com यानी amazon.com के जो एक तरह से आप जाकर उस पर देख सकते हो अमेजोन मिनी पर। साथ ही साथ ये अमेजोन शॉपिंग ऐप से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसकी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो स्टोरी एकदम एक तरह से अपने स्कूल लाइफ को रिलेट करते हुए है, इसलिए ही इसे इतना प्यार दिया जा रहा है। लेकिन इसके अंदर जो शूटिंग और ये ज़्यादा कुछ इस पर फोकस नहीं किया गया, लेकिन जो इसकी स्टोरी बेस है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों आइए चालू करते हैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानना, क्या आपको इसे देखना चाहिए या नहीं, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ आपको थोड़ी स्टोरी भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एक तरह से जो सीन है स्टार्ट होता है क्लासरूम से। जैसा कि मैंने बताया ये हमारे से रिलेटेड है, स्कूल लाइफ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले दिखाया जाता है क्लासरूम में ये दोनों लड़का लड़की बैठे रहते हैं, जिसके अंदर लड़के का नाम अनुज रहता है और जो लड़की है उसका नाम रहता है रितु चौहान। तो इसके बाद जो हमारा लड़का रहता है वो क्लास में पढ़ता रहता है, तभी टीचर कुछ चीज़ समझाते रहते हैं, तभी जो हमारा बंदा है वो बोलता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया। और सर हमेशा की तरह जो गुस्सेल जो हर कॉलेज स्कूल में आपको देखने को मिले उस नज़रों से देखते हैं। और इस बीच वो बंदा बोलता है सर मुझे समझ में नहीं आया, और सर पूछते हैं और बच्चों से कि आपको भी समझ में नहीं आया, तभी उनमें से कई बच्चे अपना हाथ उठाते हैं। और इसके बाद जो हमारे सर हैं वो उस टॉपिक को वापस से समझाते हैं और इसके बाद बताया जाता है क्लास जो है वो एंड हो जाती हैं। और इसी के बाद जो लड़का लड़की है अनुज और एक तरह से जिसका नाम मैंने बताया लड़की का नाम रितु, ये दोनों मिलते हैं और इसके बाद एक दूसरे को जानते हैं। और इसके साथ थोड़ा फनी मोमेंट आता है, जिस प्रकार से दोनों लड़का लड़की बात करते रहते हैं और दूसरी तरफ इसके जो लड़के के दोस्त है वो दूसरी तरफ खड़े रहते हैं, वो उसे बुलाते हैं। और आप सभी को पता है, आपने भी देखा होगा, यदि आप किसी लड़की से बात करते तो आपके दोस्त लोग भी आपको एक से छेड़ते हैं, वैसा ही कुछ सीन इसके अंदर बताया जाता है। और वो जो लड़की रहती है रितु वो भी उनकी तरफ हाई करती है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाते। और साथ ही साथ दोस्तों फिर इंट्रो बताया जाता है गुटरगू का, जिसके अंदर एपिसोड 1 के बारे में बताया जाता है। और इसी के बाद बताया जाता है रितु को उसकी दोस्त उसके घर पर छोड़ देती हैं। और इसी के बाद जो लड़का रहता है हमारा अनुज, वो अपने दोस्तों के साथ रात को पार्क में घूमता रहता है, तभी उसके दोस्त उससे बोलते हैं उसे लड़की के बारे में और बोलते हैं कि क्या तेरी फ्रेंडशिप हुई, और ये सारी बातें कह कर उसे चिढ़ाते हैं। और इसी के बाद दोस्तों वो बोलते हैं कि तू दोस्तों को तो नहीं भूल जाएगा, ऐसा कुछ सीन हो जाता है। और इसके बाद अगले सीन के अंदर बताया जाता है हमारी एक तरह से रितु को, जो कि अपने घर पर रहती है अपनी माँ के साथ। वहाँ पर वो अपने दोस्तों से बात करती रहती है, जो कि उसके पुराने एक तरह से स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उन सभी से वो वीडियो कॉल पर बात करती रहती है। उसकी माँ से भी वो बात कराती हैं और उन्हें घर आने के लिए बोलती है। और फिर अगला सवेरा होता है जब रितु जाती हैं, जब वहाँ पर वो देखती है और अनुज को, जो कि एक कुत्ते के साथ खेला रहता है, वो उसे
अपने मोबाइल के अंदर कुछ चीज़ जो उसकी फ़ोटो खींची थी कुत्ते के साथ वो बताती हैं, और साथ ही साथ बोलती है कि देखो कितनी प्यारी फ़ोटो आई है। और इसी के बाद वो उससे उससे उसके नंबर मांगती है और अपने फ़ोन के अंदर वो नंबर लेकर वहाँ से चली जाती हैं। और इसी के बाद जो हमारा बंदा है वो अपना मोबाइल चेक करता है अनुज, और तभी उसके पास मैसेज आ जाता है और उसकी एक तरह से खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और वो उस लड़की का नाम रितु की जगह उसका अमित भैया के नाम से ऐड कर लेता है और मन ही मन मुस्कुराता है। तभी उसके दोनों दोस्त आते हैं और तभी वो बोलता है कुत्ता पैं पैं पैं, उसे ऐसा कहकर चिढ़ाते हैं। और इसी बीच वो बोलते हैं फ्रेंडशिप के बारे में और सीधा तीनों भागकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के बाद अगला सीन चेंज होता है जहाँ पर बताया जाता है एक बंदे को जो कि क्रिकेट खेल रहा रहता है और वो आउट हो जाता है, और उसके बाद वो वापस आकर बैठता है। और उसी के पास जो हमारा एक तरह से अनुज जो बंदा है वो जाता है, यानी जो अमित भैया जिस नाम से वो नंबर ऐड करा था वो यही रहता है, ये जो बंदा रहता है इसका नाम ही अमित रहता है। वो उसे ऊपर ले जाकर सारी बातें समझा देता है कि मुझे सब कुछ मिल गया, नंबर वंबर मिल गया। तभी उसका भैया है जो उसे बताता है कुछ चीज़ें, जिसमें वो बताता है कि यदि लड़की हंसे ये हरकतें करे, कुछ उसे टिप्स बताता है और साथ ही साथ बताता है अब तुझे क्या करना है। वो उसे बोलता है कि तुझे गोल गले की जो टी शर्ट है वो नहीं पहननी है, तुझे फुल्ली कॉलर वाली जो शर्ट है वो पहनना चालू कर देना है। और वो बंदा पहन कर चला जाता है। वो बंदा बोलता है यदि लड़की तुझे देखकर अपने बाल सेट करे तो यानी वो तुझ में इंटरेस्टेड है। और अगले दिन ऐसा ही होता है और उसकी भी फिर खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और इसके बाद वो अपनी फ्रेंड के साथ वो लड़की ऊपर चली जाती हैं। और इसी बीच वो लड़का अपनी क्लास के अंदर बैठा बैठा सोचता रहता है और तभी उसका भैया को बताया जाता है जो कि उसे और भी कुछ टिप्स देता है। और इसी के साथ अगले सीन में बताया जाता है कि ऋतु और वो लड़का और इसी के साथ उसकी दोस्त एक चाट पकौड़े की दुकान पर आते हैं, जहाँ पर वो एक तरह से पतासी और ये सब चखते रहते हैं। और इसी के साथ उसके भैया को बताया जाता है जो कि उसे टिप्स देते रहते हैं। और इसी के बाद अगला सवेरा होता है और जब बताया जाता है ऋतु को जो कि वहाँ पर आकर एक तरह से वाटर कूलर के पास आकर पानी पीती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर अनुज आ जाता है और वो वहाँ पर एक गिलास नहीं रहता, तभी वो उसे बोतल का ढक्कन देता है पानी पीने के लिए। और इसी के बाद वो पानी पीते हैं और इसके साथ जो लड़की है वो उसे बोलती है कुछ एक तरह से घूमने के लिए, यानी वो इस सिटी में नहीं आई हुई थी और इसलिए वो एक तरह से अनुज को बोलती है और अपने बाल खोल लेती है। उसके बाद जो बंदा है वो बेकाबू हो जाता है और टर्न के लिए बोल देता है और सीधा वो भी पानी पीकर एकदम से बड़ा खुश होते हुए वहाँ से चला जाता है। और अगला सवेरा होता है कि जो लड़का है वो अपनी माँ से बोलता है कि मेरा खाना मत बनाना, मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, उसका बर्थडे है। और इसी के बाद बताया जाता है कि गेट पर कोई आया है, यानी एक आंटी आई हुई है जो कि ऑफिशियल रूप से उनके पास में ही रहती थी। वो गुड्डू को एक तरह से आशीर्वाद देती है और उसकी माँ से मिलती हैं और कुछ सामान वो लेकर आई भी थी। और इसके पास जो लड़का है वो चाय पीता है, उसकी माँ उसे चाय देती है। तभी जो दोनों एक तरह से उसकी माँ और आंटी रहती है वो बताती है लक्की के बारे में, जो कि उनके पास में ही लड़का रहता है। वो उससे बोलती है कि आजकल के बच्चे कैसा है कि जो कल मैंने उसे देखा लक्की को जो कि वहाँ पार्क में घूम रहा था एक लड़की के साथ हाथ डालकर, उसी के साथ उसकी माँ भी उसे सुनती है और उसके पिता भी बोलते हैं देखो एक वो लड़का है और एक हमारा बच्चा है, ये सब संस्कार होते हैं, हमारे बच्चे ने तो आज दिन तक ऐसा कुछ नहीं किया। और उसके बाद अगला सीन बताया जाता है कि वो लड़का जो अनुज है वो बहुत घबरा जाता है। दूसरी तरफ जो एक तरह से ऋतु है वो पहुंच जाती है जहां पर लोकेशन बताई थी कि कल हमें पूरी सिटी घूमने वहां पर पहुंच जाती हैं। और अनुज को बताया जाता है जो कि अपने कमरे में जाकर मैसेज करता है अनुज कि आज मैं नहीं आ पाऊँगा, मुझे कोई काम है। और इसी के बाद शाम ढल जाती हैं और आखिरी में अगला सवेरा होता है जहाँ पर बताया जाता है अनुज अपने दोस्तों के साथ रहता है। और तभी वहाँ पर ऋतु आती हैं और अनुज उससे बात करता है और वो उससे बोलता है कि
आई एम सो सॉरी। और इसके बाद वो पूछती है तुम्हें क्या काम था, मुझे कहा तो बताओ, तुमने जो मैसेज किया मैं वहाँ पर पहुँच चुकी थी और उसके बाद तुमने मना किया। और इसी के बाद दोनों निराश होकर वापस अपने क्लासरूम में चले जाते हैं। और अगला शाम होता है। अगले शाम में बताया जाता है अनुज को अमित भैया के पास, जो कि अमित भैया उसे एक लेटर देते हैं और बोलता है कि अपनी जितनी भी फीलिंग है वो इस कार्ड के जरिए तू एक तरह से रितु को बता दे। और उसे वो कार्ड थमा देते हैं और वो उसे समझता है। और इसके बाद अगला सवेरा होता है, जहाँ पर बताया जाता है जो हमारा बंदा है वो अपने क्लासरूम में बैठा रहता है और अनुज जो कि एक तरह से उसके आगे ही बैठी रहती है। और इसके बाद वो एक तरह से लंच ब्रेक होता है और सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं। तभी जो अनुज है उस कार्ड को निकालता है अपनी बुक में से और चुपके से जाकर सीधा एक तरह से रितु का जो बैग रहता है उसे खोलकर उसके अंदर रख देता है। वो उसकी बायो की बुक जो रहती है उसके अंदर रख देता है और इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के बाद जो एक तरह से सीन चेंज होता है, इंटरवल ख़त्म होने वाली रहती है, तभी रितु और उसकी दोस्त को बताया जाता है। उसकी दोस्त उससे वही बुक मांगती है बायो की, जो जिसके अंदर की हमारे बंदे ने लेटर रखा था। और वो बुक लेकर उसे एक तरह से यूं एक तरह से करती रहती है ताकि पेज पलटती रहती है। और दूसरी तरफ बंदे की जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और शुक्र मानो कि जो लेटर है वो नीचे नहीं गिरता। और इसके बाद जो बंदा है वो भाग कर जाकर एक तरह से जब इंटरवल यानी एक तरह से छुट्टी होती है, जब रितु अपनी दोस्त के साथ जाती रहती हैं, तभी वो जाकर रितु को रोकता है और बोलता है कि रुको, और उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी बायो की बुक चाहिए। तभी उसकी पास वाली जो फ्रेंड है जिसने कि बायो की बुक ले रखी थी वो बोलती है कि बायो की बुक तो मैंने ले रखी है, तुम कल ले लेना। तभी वो बंदा बोलता है कि मुझे मेरी बहन के लिए बुक चाहिए। तभी वो बोलता है कि तुम कल ले लेना, आज मेरे पास है। तभी वो बोलता है नहीं, उसका कल ही एग्ज़ाम है, मुझे आज ही बुक चाहिए। और बार बार वो रितु को फोर्स करता है, लेकिन सोनाली जो उसकी दोस्त है वो उससे मना करती है। और इसके बाद सोनाली से वो बुक मांगता है और वो दे देती है, लेकिन इसी वक्त उसका जो लेटर है वो नीचे गिर जाता है और उसके बगल वाली जो फ्रेंड है भागकर सीधा उस लेटर को उठाती है और रितु की सीधी नज़रें उसके ऊपर रहती हैं और इसी बीच से उसकी हार्ट बीट धक धक करने लग जाती हैं। और इसी के साथ जो बंदी है बगल वाली वो उस लेटर को पढ़ती हैं और पढ़कर सुनाती रहती हैं। और तभी जो बगल वाली बंदी है वो उसे भड़काने की कोशिश करती है, चलो अब प्रिंसिपल के पास चलते हैं। और लेकिन जो रितु रहती है वो समझदार रहती है, वो बोलती है ये हमारा प्राइवेट मैटर है और मैं दूसरों को इससे बताना नहीं चाहती और तू जा। और जो बंदी है वो वहाँ से एक तरह से उस बंदे को चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद रितु उस लेटर को देखते रहती हैं और बोलती है कि ये लेटर तुमने लिखा है। और तभी वो बोलता है हाँ। और इसी के साथ वो बोलती है कि सोचते हैं तुम्हारे बारे में भी। और इसी के बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ जो एपिसोड है दोस्तों ये वाला जो यहीं पर एंड होने वाला है। आप वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा कर इसे आल पर सेट कर दें। और जो एपिसोड फर्स्ट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इस सीरीज के एपिसोडों के बारे में बात की जाए तो तकरीबन इसके अंदर लगभग 6 एपिसोड है। और साथ ही साथ ऑफिशियल रूप से मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन कर दिया है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, जो ये सीरीज़ है आपको देखने को मिली थी। साथ ही साथ अगला जो एक तरह से एपिसोड चालू होता है जिसके अंदर बताया जाता है उस बंदे को जो कि अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में बैठा रहता है। उसके जो दोस्त हैं वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारे बीच में कुछ किस विस तो हुआ है ना। तभी वो बोलता है, बोले होठों से नहीं सिर्फ गाल से। और इसी बात से वो उसका जमकर मजाक उड़ाते हैं। तभी वो बंदा सोचने लग जाता है और इसी के साथ मजाक उड़ाते उड़ाते वो सब यहाँ से चले जाते हैं। और अगला सवेरा होता है जब बताया जाता है अनुज और रितु को दोनों साथ में एक तरह से स्कूल से बाहर निकलते हुए आते हैं। वो दोनों बात करते रहते हैं और इसके बाद रितु की एक दोस्त आती है जो कि उसे बुक देती है और दोनों बात करते करते बाहर की तरफ जाते हैं। और इसी बीच बताया जाता है कि एक
साथ जो वो बाहर जाते रहते हैं, तभी रितु वहाँ से चली जाती हैं और वो बंदा अकेला जाता है। जो अगला सीन रहता है उसके अंदर बताया जाता है रितु एक लाइब्रेरी में रहती हैं। वहाँ पर अनुज भी पहुँच जाता है और वो उसे एक गिफ्ट देता है। वो उसे खोल कर देखती है तो उसके अंदर एक लिप लाइनर रहता है। यानी ये बंदा, इसके दोस्तों ने बोला था कि क्या तुम्हारे बीच में किस हुआ है या और कुछ। इसी बीच वो उसे ये दे देता है और रितु पूछती है ये क्यों। तभी वो बोलता है, बोले ऐसे ही। और साथ ही साथ वो एक तरह से एक व्हाट्सएप चैट में एक कांच के ऊपर हर्ट बनाकर वो एक तरह से भेजता है। और इसके बाद अगला सवेरा होता है और रितु जो एक तरह से लिप बाम है वो लगा कर आती हैं और अनुज उसे देख देख कर मुस्कुराता है क्लास में बैठे बैठे। और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जो रितु है वो बोलती है कि तुम्हारी जो लिपस्टिक है ये जो कितनी शानदार लग रही है। और इसी बीच बताया जाता है जो रितु है वो मैच खेलती रहती है अनुज भैया के साथ और इसी के साथ वो अनुज भैया को सेट करके रखता है जिससे कि वो आउट नहीं होती। और इसी के साथ जो रितु है वो बड़ी खुश होती है। और इसके बाद अगला जो एक तरह से नाइट होती है उसके अंदर बताया जाता है दोनों व्हाट्सएप पर चैटिंग करते रहते हैं और गुड नाइट के मैसेज के साथ दोनों एक साथ सो जाते हैं। और अगला जो सवेरा होता है उसमें बताया जाता है हमारे बंदे को, जो कि अपना मुंह अच्छी तरह से चेक करता है कि उसमें से बदबू तो नहीं आ रही। और इसके बाद जो अगला सीन है वो चेंज होता है, शाम का सीन बताया जाता है। दोनों बंदा बंदी एक ही तरह से एक पार्क में बैठे रहते हैं और लीड शेयर कर कर वो गाने सुनते रहते हैं। तभी जो हमारा अनुज है वो एक तरह से आसपास देखता है कि कोई नहीं है और तभी वो रितु के पास में बढ़ने की कोशिश करता है, यानी एक तरह से किस करने की कोशिश करता है। तभी रितु पीछे हट जाती है और रितु बोलती है कि मुझे सब समझ में आ रहा है। तभी जो बंदा है वो बोलता है कि अच्छा तुम्हें सब समझ में आ रहा है तो फिर एक तरह से कर ही लेते हैं। लेकिन रितु बोलती है लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे एक तरह से मुंह से सुनना है। और तभी जो बंदा है वो बोलता है आई वांट टू किस, यानी मुझे किस चाहिए। और इसी बीच जो रितु है वो बोलती है कि अच्छा तुम्हें किस चाहिए। तो तभी वो बोलती है कि तुम्हारे लिए एक कंपटीशन होना चाहिए जिससे कि तुम्हें किस मिल पाएगा। और वो बोलती है कि यदि तुम जो तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर यदि टॉप करते हो तो तुम्हें किस मिलेगा। और इसके बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है और अगला सीन बताया जाता है कि वो एक रूम के अंदर यानी एक तरह से क्लास के अंदर बैठे बैठे एक तरह से पढ़ते रहते हैं और जो बंदा है वो पूरा फोकस अपनी स्टडी पर करता रहता है। सुबह से शाम हो जाती है और साथ ही साथ और जो बंदा है वो दिन रात एक तरह से पढ़ाई में लग जाता है। और इसके बाद जो अनुज है उसे बताया जाता है जो कि उसे सब जगह ढूंढती है उसके दोस्तों के बीच में और कई मैसेज करती है, लेकिन जो बंदा है वो उसका जवाब नहीं देता। और तभी वो अपने एक तरह से दोस्तों से बात करती है जो कि बोलते हैं कि जो अनुज है वो उसे एक तरह से किसके लिए इतना सारा कुछ कर रहा है, यानी जितनी भी बातचीत है वो अपने दोस्तों को बता देती हैं। उसकी दोस्त बोलती है कि तू बहुत लकी है कि एक किसके लिए तेरा बंदा इतनी मेहनत कर रहा है। तभी उसे बताया जाता है एक तरह से जो पेपर है उसके एक दिन पहले जो कि अपने छोटे भाई से उसका मॉक टेस्ट लेने के लिए बोलता है और वो उसका मॉक टेस्ट ले लेता है और वो अच्छी तरीके से एक तरह से सारे जो क्वेश्चनों हैं उनका जवाब दे देता है। तभी वो वापस एक जगह मिलते हैं उसके दोस्तों के साथ। तभी उसके दोस्त उसे चिढ़ाते हैं, तभी वो उन्हें सच बता देता है कि अभी तक हमारे बीच में कुछ ही नहीं हुआ। और उसके बाद वो सारी बातें बता देता है जो कि उसे एक तरह से चैलेंज दिया गया था, यदि वो पास एक तरह से अच्छे नंबर टॉप ला देगा तो उसे मिलेगा किस। और इसी के बाद वो तीनों एक प्लान बनाते हैं और सीधा एक ठेले के पास जाते हैं जहाँ पर चाइनीज़ फूड मिलता है। और तभी वो बोलते हैं कि यदि कल हम बीमार हो जाएंगे तो उसे भी लगेगा कि हम बीमार हो गए इसलिए कुछ कर नहीं पाए। और इसके साथ वो भर भर कर चाइनीज़ फूड मंगा लेते हैं और जम के उनमें मिर्ची डलवाते हैं और तीनों मिलकर दबाकर उन्हें खाते हैं। और इसके बाद दोनों तीनों बंदे उसे खाकर उन्हें बहुत तेज़ मिर्ची लगती है और सवेरे दिखाया जाता है तीनों के तीनों टॉयलेट में बैठे बैठे करते रहते हैं और उनका एक तरह से तीनों फ़ोन पर बात करते हैं और बोलते हैं आग तो लग रही है लेकिन नीचे और गलत जगह पर। और इसके बीच
बताया जाता है एक तरह से थोड़ी देर बाद कि वो एग्ज़ाम हॉल में पहुंच चुके हैं। वहां पर जाकर वो एग्ज़ाम पेपर लेते हैं और इसी बाद एग्ज़ाम पेपर लेने के बाद वो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और जो सारे जने हैं जो बैठ कर पेपर देते रहते हैं। और इसी बीच जो हमारा बंदा है वो पेपर अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेता है और बताया जाता है कि वो कुछ चीज़ एक तरह से टीपते हैं जिससे कि उन्हें मदद मिल सके और टीप कर जो पूरा पेपर है वो सॉल्व कर लेते हैं। और कई बंदे एक तरह से पेपर दे चुके होते हैं और मैडम जैसे ही उस बंदे का पेपर कलेक्ट करने आती है तो एक लड़की पीछे से आती है और उसके पेपर पर उल्टी कर देती है, जिससे कि उसका जो पूरा पेपर है वो गंदा हो जाता है। और इसी के बाद जो मैडम है वो उसे बोलती है कि तुम्हें कितनी बार बोला है कि चाइनीज़ ज़्यादा मत खाया करो। और इसी के बाद जो वो बंदा है उसे एकदम से शॉक लगता है और बोलता है कि ये क्या हो गया। और इसी बीच वो निराश होकर जाता रहता है और वो बोलता है कि अब मेरा सारा चीज़ बेकार हो गया। तभी मैडम बोलती है तुम्हें बच्चा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे ऑफिस के अंदर आकर एक तरह से जो पेपर है वो दे लेना, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और बंदा लटक जाता है क्योंकि उसने टीप कर जो पेपर दिया था। उसके बाद शाम को वो थोड़ा लेट छुटता है। जब जैसे वो निकलता है तभी ऋतु बाहर ही खड़ी रहती है जो कि उसका इंतज़ार कर रही रहती है। ये देखकर वो बड़ा खुश होता है और ऋतु बोलती है कि तुमने कोशिश तो बहुत अच्छी की, लेकिन क्या कर सकते हैं, तुम मेरी इसके आगे चली नहीं। और उसके बाद दोनों बंदा बंदी एक पार्क में जाते हैं। उसके बाद दोनों बात करते करते आगे बढ़ते हैं और इसी बीच बताया जाता है जो हमारी ऋतु है वो बंदे को एक तरह से किस कर देती है एकदम से और बंदा भी एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। दोनों लिप टू लिप को एक तरह से किस नहीं करते हैं, वो उसके गाल पर करती है और बोलती है अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो बंदा है वो बड़ा खुश हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा एपिसोड है वो यहीं पर एंड होता है। और दोस्तों अब हम जानते हैं अगले एपिसोड के बारे में जो कि आपको एपिसोड नंबर 3 है, जिसके अंदर एक ट्विस्ट आता है, यानी एक तरह से जो विलन है वो इस एपिसोड में आपको देखने को मिला है। तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें। एक बंदे को बताया जाता है जो कि दूसरे स्कूल का रहता है और बताता है कि जो एक तरह से पुराने स्कूल का बंदा है जो कि ऋतु को लाइक करता था, लेकिन ऋतु उसे लाइक नहीं करती थी। और जो हमारा बंदा है एक तरह से अनुज, वो अपने घर पर रहता है। तभी उसके पास एक फ़ोन आता है और उसी बंदे का रहता है जो कि पुराना ऋतु का दोस्त रहता है, यानी एक तरह से उसे लाइक करता है। वो उसे धमकाने की कोशिश करता है और अनुज एकदम से डर जाता है कि ये कौन है और इसे कैसे पता चला हम सभी के बारे में। और घबराते घबराते वो उससे बात करता रहता है। तभी जो बंदा है वो बोलता है कि उससे मिलने के लिए और साथ ही साथ फाइटिंग के लिए। तभी वो जाकर अपने दोस्तों को बताता है। उसके दोस्त एक तरह से इंस्टाग्राम पर खोजबीन करता है। तभी उनमें से एक दोस्त को उन्हें पता चल जाता है, उस बंदे की फ़ोटो वो उसे बताते हैं और लेकिन उन्होंने इसे देखा नहीं था तो कंफर्म नहीं था। तभी वो भागकर अमित भैया के पास जाता है और अमित भैया को बताता है सारी स्टोरी। और अमित भैया बोलते हैं कि अब तुझे फाइट ही करनी होगी। और इसी के साथ वो उसे ले जाते हैं एक तरह से एक कराटे वाले क्लासेस के अंदर, जहाँ पर कराटे सिखाने का काम करता है उनका ही दोस्त। वो उसे मोटिवेट करते हैं और दोनों ही मिलकर उसे बोलते हैं कि तुम्हें कराटे सीखने हैं और 7 दिन ही है तुम्हारे पास। तभी वो उसकी ट्रेनिंग चालू कर देते हैं और इसी के बीच वो एक्सरसाइज करता है जमकर और तकरीबन बहुत मेहनत करता है। और साथ ही साथ उसका क्लास में भी ध्यान नहीं लगा रहता और टीचर भी उसे एक तरह से छेड़ते हैं, यानी उसे बोलते हैं कि तुम्हारा ध्यान किधर है, क्योंकि उसका सारा का सारा ध्यान उसी तरफ था। और फिर बताया जाता है उसकी मम्मी को जो कि एक बैग को चेक करती है जिसके अंदर की उसके जो कुछ लेटर हैं जो कि ऋतु ने दिए थे वो होते हैं, इसलिए वो मना कर देता है उसे खोलने से। और इसी बीच बताया जाता है अगले दिन ऋतु और उस लड़के को, यानी हमारे बंदे को, हम अनुज को, जो कि उससे बात करता है। और इसी बीच जो बंदा है वो वहाँ पर आ जाता है और ऋतु को बताता है, लेकिन वो उसे और कुछ चीज़ नहीं बताता, यानी ऋतु को पता नहीं है कि उन दिनों के बीच में क्या चल रहा है। और तभी इसी बीच दोनों हैंडशेक करते हैं और जो ऋतु है वो समझ जाती है कि उनके बीच में क्या चीज़ हुई है। और उसके बीच
जो अनुज है उसे बताया जाता है, जो मार्शल आर्ट ये एक तरह से जिहोद से एक तरह से प्रैक्टिस करता रहता है और बहुत मेहनत करता है। और इसी बीच ऋतु से भी वो बहुत कम बात करता है और प्रैक्टिस करते वक्त उसके नाक पर लग जाती हैं, लेकिन फिर भी वो प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ता। ऋतु का उस पर शक होता है और उसके नाक पर जो बैंडेज है उसे देखकर वो चौंक जाता है और ऋतु उससे पूछती है कि ये कैसे लगा। तभी वो उसे बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं। उसके दोस्त उस बात को संभाल लेते हैं, लेकिन ऋतु को थोड़ा शक होता है। और उसके बाद वो मैसेज करती है, उससे डेली मिलती है, लेकिन कुछ एक तरह से पता नहीं चलता। ऋतु तब भी उस पर शक करती है और नज़र रखती है। और तभी दूसरी तरफ बताया जाता है उन दोनों के बीच में मैच होने वाला रहता है, जो कि एक तरह से क्लास के जो उनके सर हैं उनके साथ वो मैच करते हैं। और इसी बीच जो बंदा है उससे भी मैच एक तरह से 2-3 दिन के अंदर ही था और ऋतु सीधा मार्शल आर्ट क्लास में आकर उसे देख लेती हैं और वहाँ पर जाकर वो देखती है कि ये चल क्या रहा है। दोनों जमकर फाइट करते हैं और जो हमारा अनुज है वो नीचे गिर जाता है, एक लड़की से पिट जाता है। और इसी के बाद अगला सवेरा होता है, जो कि अपनी पूरी एक तरह से बैग पैक कर और साथ ही साथ अपने तीनों दोस्तों के साथ साइकिल पर निकल जाता है, जहाँ पर उस बंदे ने एक तरह से चैम्पियनशिप के लिए एक तरह से जो चैलेंज दिया था उसके लिए। और जो बंदा है वो बॉक्सर था, वो बॉक्सिंग करता रहता है और तीनों बंदे एंट्री करते हैं उससे एक जैसे जगह पर, जहाँ पर वो एक धमाकेदार सॉन्ग का एक तरह से आगाज़ होता है, जो कि एक तरह से बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बजता है। उसके बीच दोनों फाइटिंग करने के लिए उतर जाते हैं, एक तरफ बॉक्सर और एक तरफ हमारा बंदा जो कि कराटे सीख रहा था 7 दिन से। और जो हमारा बंदा है वो एक तरह से हाथ बढ़ाता है और जैसे वो हाथ बढ़ाता है तो सारे के सारे जने हंसने लग जाते हैं उसकी ऐसी एक तरह हरकत को देखकर। और तभी एक लड़की को आते हुए बताया जाता है, जो कि उस बंदे को बोलती है कि तुझे अपनी गर्लफ्रेंड तो संभाल ही नहीं जा रही और दूसरे की गर्लफ्रेंड से तू फाइट करेगा, यानी दूसरे के बंदे से तू फाइट करेगा दूसरी गर्लफ्रेंड के। तभी वो एक हॉकी से लेकर आकर उसे मारती है। तभी दूसरी तरफ बताया जाता है ऋतु जो एक तरह से एंट्री करती है वहाँ पर और वो बताती है कि तुम ये कर क्या रहे थे, कोई भी तुम्हें कुछ भी बोलेगा और तुम कुछ भी समझ लोगे और मेरे को तो तुम्हें बताना चाहिए था। और तभी वो बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तभी वो बोलती है कि मुझे सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे हर चीज़ खोजने बीनने की आदत है और मैंने इस पर भी रिसर्च की और तुम्हारे बारे में ये सब पता चला। और ऋतु और वो दोनों बंदे और साथ ही साथ कॉमेडी करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों तकरीबन 3 एपिसोड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, उन सभी के बारे में जितनी भी डिटेल हो सकती थी मैंने बताई। तो आज की वीडियो में मैंने 3 एपिसोड आपको एक्सप्लेन किए हैं और आने वाली जो वीडियोस रहेगी यानी एक तरह से उनमें भी एक्सप्लेन करता रहूँगा। और अभी इस पार्ट के अंदर हम 3 ही एपिसोड जानेंगे और बाकी इसके फैक्ट मेकिंग प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, जो कि एक मूवी और सीरीज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि अमेजॉन मिनी एक तरह से स्टार्ट हुआ है, जो कि आपको ऑप्शनल रूप से कई एक तरह से सीरीज और कई मूवीज़ बताता है। आपको बताओ तो अमेजॉन प्राइम भी है, लेकिन फिर भी एक नया प्लेटफॉर्म अमेजॉन वालों ने बनाया है जिसे अमेजॉन मिनी टीवी बताया जा रहा है। ये ऑप्शनल रूप से इसलिए बनाया है ताकि ट्रैफिक कन्वर्ट हो सके प्रोडक्ट पर। और साथ ही साथ आपने गौर किया होगा जब भी आप इनकी इस वेबसाइट पर जाते हैं तो आप amazon.com पे ही जाते हैं और वहाँ पर जाकर आप देखते होंगे कि तकरीबन आपने गौर किया होगा कि आप देखते होंगे कि इनके जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी के अधिकतर ऐड आते हैं। साथ ही साथ जो इन्होंने एक तरह से इसे उठाने के लिए जो यूट्यूबर्स है, चाहे कैरी मिनाटी और ट्रिगर निशान और साथ ही साथ जितने भी कॉमेडियन एक तरह से क्रिएटर है जो कि यूट्यूब पर काम करते हैं, उन सभी की एक तरह से सीरीज आपको देखने को मिली है। और हाल ही में फिजिक्स वाला जो सीरीज है ऑप्शनल रूप से अमेजॉन एक तरह से मिनी टीवी पर बहुत ही ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद की गई थी। और इसी बीच एक और नई सीरीज आई है जिसके बारे में हम जान रहे हैं, गुटरगू। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे, इस सीरीज के बारे में और भी डिटेल जानना चालू करते हैं। तो दोस्तों मैंने तकरीबन 3 एपिसोड थे एक तरह से इस सीरीज के, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। साथ ही साथ अब इनकी बेसिक डिटेल के बारे में बात करते हैं, जो कि मैं आपको बताऊँगा इसकी कास्टिंग के बारे में, साथ ही साथ रिलीजिंग के बारे में और कई अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मैं मुख्य रूप से आपको बताऊं तो गुटरगू भारतीय एक तरह से इंडियन एक तरह से वेब सीरीज़ है जो सब टीवी पर प्रसारित हुई थी और मुख्य कॉमेडी है जो कि बीपी सिंह द्वारा निर्मित है और पलक बुरे द्वारा निर्देशित है। ये भारत की पहली मूल
हर एक तरह से कॉमेडियन सीरीज है। इसके कलाकारों में नयन भट्ट, भावना बलसार और जयदत्त व्यास और के गोस्वामी के साथ शीतल मौली और सुनील ग्रोवर भी शामिल है। मुख्य रूप से ये आपको एक तरह से शो आपको वोटर को देखने को मिला था, जो कि ऑफिशियल रूप से आपको एक शो था, जो कि मैं आपको बता दूं सब टीवी पर आपको देखने को मिला था। और अमेजॉन मिनी टीवी की जो सीरीज है वो भी ऑफिशियल रूप से आपको देखने को मिली थी। ये एक शो भी था और इसके साथ है गुटर को एक अमेजॉन मिनी टीवी की सीरीज भी है, जिसके अंदर तकरीबन हमने 3 एपिसोड एक्सप्लेन कर लिए थे। साथ ही साथ चौथे एपिसोड, जी हाँ दोस्तों, चौथे एपिसोड के बारे में बात की जाए तो चौथे एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा जो लड़का लड़की है उन दोनों के बीच में इनके जो पुराने दोस्त हैं वो आ जाते हैं, और इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसी एपिसोड को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तकरीबन इसकी लेंथ 24 मिनट है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है, बंदा अपने घर पर उठता है और इसके साथ तैयार होते हुए इसे दिखाया जाता है, क्योंकि आज के दिन ये जो लड़की है हमारी रितु, उसके सारे दोस्तों से मिलने वाला था, उन्हें पूरा शहर घुमाने वाला था। तो बंदा सुबह पहले बहुत जल्दी उठकर तैयार हो जाता है, साथ ही साथ प्रैक्टिस करता है थोड़े अपने आप को शीशे में देखकर, ताकि उसके दोस्त के सामने थोड़ा अच्छा से परफॉर्मेंस कर सके। और इसके साथ वो जाकर सबसे पहले तैयार हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ बताया जाता है कि जो हमारी रितु है उसके सारे दोस्त और वो बेड पर पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं। और तभी अनुज का फ़ोन आता है और वो एकदम से उसे उठाती है। तब उन्हें पता चलता है, अरे यार आज तो हमें इसके साथ जाना था। तभी वो बोलते हैं हम तो सो रखे। और ये बोलता है बंदा कि मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, और ये बोलते हैं आई एम सो सॉरी। और इसके बाद ये सारे दोस्त आ जाते हैं वहाँ पर, और वहाँ पर इन्हें वो बंदा नहीं दिखता, यानी हमारा जो लड़का है वो वहाँ पर नहीं दिखता। तभी ये इधर उधर घूमते रहते हैं। तभी एकदम से वो आता है और अनुज एकदम से स्टाइलिश अपने अंदाज में एंट्री मारता है और वो अपने दोस्तों से मिलाता है। और उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि तुमने हमें इतना इंतज़ार कराया, हम इतने जल्दी नहीं आ पाए, फिर भी तुमने हमें इंतजार करा। और उसके बाद दूसरी बात बोलती है चलो कोई बात नहीं, अब हमारे सारे साथ घूमना है पूरे दिन। और साथ ही साथ वो एक नाव में जाते हैं। और फिर बंदे को, इनमें 2 लड़कियां रहती है और एक लड़का, दोनों लड़कियां से हमारे बंदे को, अनुज को यहाँ पर बिठा लेती है और इसी के साथ उसे बताती है ऋतु के एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में, और भी कई बातचीत उसे बताती है। और ये भी देखकर एक तरह से चौंक जाते हैं और ऋतु इन्हें मना करती है कि तुम ये सब मत सुनो, ये तो यूँ बकवास कर रही है, मेरे दोस्त ऐसे ही। उसी के बाद वो सीधा आगे चल जाता है और उसे अकेला बताया जाता है और उसके दोस्त बढ़िया एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ ये बंदा जाकर एक जगह ये बैठते हैं, वहाँ पर ये जाकर सोडा शिकंजी ऑर्डर दे देता है। और जैसे ला कर देता है इतनी देर के अंदर इनकी कोल्ड कॉफ़ी आ जाती है और ये बोलते हैं कोल्ड कॉफ़ी लिया, और ये बोलता है मैंने सोडा शिकंजी बुक कर ली थी। और इसके बाद बोलता है सोडा शिकंजी कौन पीता है, कोल्ड कॉफ़ी पीते हैं। और इसका फिर चेहरा लटक जाता है और इसके बाद ये तीनों मिलकर फ़ोटो खिंचाते हैं और अनुज को थोड़ा साइड में धकेल देते हैं और ये सारे बहुत अच्छे अंदाज में फ़ोटो खिंचाते हैं। इसके बाद ये अनुज को बोलते हैं फ़ोटो खींचने के लिए, लेकिन इनकी फ़ोटो जो है वो अच्छी तरीके से नहीं आती। और इसके बाद वापस ये मोबाइल से लेने चालू कर देते हैं और इसी के साथ ये जो हमारा बंदा है अकेला जाकर बैठ जाता है। तभी जो हमारी बंदी है, जो इसका नाम मैंने आपको बताया था रितु, वो आकर इसे समझाती हैं कि मेरे दोस्त ऐसे ही हैं। लेकिन और इसके बाद वो समझ जाते हैं, दोनों एक साथ बात करते रहते। तभी ये बंदी वहाँ पर आ जाती है और ये उससे बोलती है कि तुम अब मेरे साथ चल, यानी इन दोनों को वो एक साथ ले जाती हैं और दोनों बातें करते रहते हैं। और जो हमारा बंदा है वो अकेला बैठा बैठा कुछ सोचता रहता है। और इसके साथ दूसरी जगह ये फिर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पर बैठ कर ये बातें करते हैं। तभी इनकी फ्रेंड्स जो रहती है वो बोलती है कि रितु का फेवरेट कलर कौन सा है, और भी कई सवाल पूछती है, रितु की फेवरेट मूवी, फेवरेट फूड और कई बातें बोलते हैं। लेकिन ये बंदा ढंग से जवाब नहीं दे पाता और उसके बाद
नाराज़ होकर बाद में बाहर चला जाता है। रितु इसके पास आती है और बोलती कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो। तभी वो बोलता है कि मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है और तुम मुझे लाइक करती हो, मुझे यही पता है। उसी के साथ दोनों बात करते रहते हैं और सीधा ये आखिरी बार बताया जाता है, ये सब मिलकर आखिरी में लंच करते रहते हैं। और तभी वो लड़की वापस अनुज को छेड़ती है, लेकिन अनुज कुछ नहीं बोलता। इसी के साथ वहाँ से उठ के चला जाता है और बाहर आकर जो रितु है और ये दोनों बात करते रहते हैं। तो अनुज थोड़ा तेज़ बोल देता है। तभी वो बंदी आती है, वो आकर इसे बोलती है कि तुम इसे क्यों डांट रहे हो। हम दोनों के बीच में बहस हुई ना। फिर दोनों के बीच में जमकर बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गालियाँ देने पर उतर आते हैं। और इसी बीच रितु एक तरह से अनुज को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और जो बंदी है जिसने लड़ाई करवाई थी वो बोलती है कि हम एक तरह से रितु के बहुत पुराने दोस्त थे, तुम तो अभी दोस्त बने हो। इसी के बाद रितु अनुज को वहाँ से जाने के लिए बोलती हैं और अपनी दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है। और इसी के बाद जो हमारा अनुज है वो भी वापस अपने घर चल जाता है और शाम को उसे बताया जाता है अपने भैया के साथ। जी हाँ दोस्तों, वो अपने भैया के साथ रहता है। उसके भैया उसे समझाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें उससे बात बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोनों एक दूसरे को समझते हैं और उसके भैया उसे अच्छी तरह से समझा देते हैं। और इसके बाद अगला सवेरा होता है जब बताया जाता है कि रितु के जो सारे दोस्त हैं वो वहाँ से जा रहे रहते हैं और रितु को बाय बाय कहते हैं। और इसी बीच रितु अकेली रहती हैं और दूसरी तरफ देखती हैं, वो स्कूल पहुँचती हैं और वहाँ पर जो हमारा अनुज है वो उसे एक एक्टिवा के शीशे में देखता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलता और अपने दोस्तों से बात करने में लग जाता है। और सीधा जो वो बंदी है वो वहाँ से चली जाती है और बंदा भी सीधा चुपचाप खड़ा रहता है। और इसी के साथ फिर सीन चेंज होता है जब रात को बताया जाता है जो हमारा अनुज है वो उस कप को देखता रहता है जो कि उसे रितु ने दिया था। और दूसरी तरफ वह ग्रुप में अपने दोस्तों से वो लड़की बात करती रहती है, रितु अपने दोस्तों से, लेकिन उसके दोस्तों से मना करते हैं बात करने के लिए। और वो भी इधर दूसरा जो हमारा बंदा है वो भी अपने भैया से बात करता रहता है। और इसी साथ दोनों बताए जाते हैं, दोनों एक तरह से सो जाते हैं और दोनों के पास फिर थोड़ी देर बाद में फ़ोन आता है और जो बंदे के पास मैसेज आता है एक, जिसके अंदर रितु बोलती है कि आल माई गिफ्ट रिटर्न। और इसके बाद हमारा बंदा ये मैसेज ओके कर देता है और सब बोलता है कि ओके और तुम्हारे गिफ्ट तुम्हें कल मिल जाएगी। और इसके बाद अगला सवेरा होता है जब वो उठकर बोलते सिर्फ ओके से कोई नहीं चलेगा, तुम्हें वो देने भी पड़ेंगे। उसके बाद अगला सवेरा होता है जब वो जाकर अपने क्लास में बैठ जाता है बंदा और तभी उसके पास मैसेज आता है एक तरह से, जिसे देखकर वो चौंक जाता है, मुझे काट दिया पिक से। और इसके साथ वो ये पिक सीधा अपने एक तरह से अमित भैया को भेजता है और बोलता है ब्लॉक कर दिए गैस, थैंक यू अंजू एज ब्लॉक मी ऑन इंस्टाग्राम। इसी के साथ और दोनों तरफ एक दूसरे से अपने दोस्तों से बात करते रहते हैं। और तभी एक दूसरे से बात करते करते वो बंदा भी अपने भैया से पूछता है और सारे मैसेज बताता है। और साथ ही साथ वो दोनों बैठकर बातें करते रहते हैं और उसके भैया भी उसे समझाते हैं। दोनों को बताया जाता है सोते टाइम शाम को। और साथ ही साथ अगला सवेरा होता है जहाँ पर अनुज को बताया जाता है कि वो एक जगह जाता है और वहाँ पर जो हमारी रितु है वो उसी जगह पर बैठी रहती है और दोनों मिलकर बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं और इसके साथ दोनों एक साथ होने के लिए वापस राजी हो जाते हैं। और इसी के साथ दोनों की बात करते करते स्वीट एक तरह से इसके बाद एंडिंग होती है। और इसके बाद दोस्तों एपिसोड नंबर 5, जी हाँ दोस्तों एपिसोड नंबर 5 को मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप वीडियो को लाइक कर दें। और दूसरी जगह अब एपिसोड की स्टार्टिंग के अंदर बताया जाता है दोनों को वहाँ पर अनुज और एक तरह से दिखती है रितु, दोनों गोलगप्पे खाते रहते हैं और दोनों बड़े खुश थे, वो एक दूसरे को गोलगप्पा खिलाते हैं। और इसके साथ दोनों बात करते रहते हैं और एपिसोड दिखाया जाता 5। और दूसरी तरफ बताया जाता है और गोलगप्पे खाते खाते वो सोचते हैं वैलेंटाइन डे के लिए।
क्योंकि वैलेंटाइन डे बहुत पास आ रहा था। तभी वो कुछ सोचते इससे पहले उनके बैकग्राउंड में बताया जाता है बजरंग दल वालों को, जो कि एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि वैलेंटाइन डे के दिन जो भी एक तरह से एक साथ दिखेगा उसका गठबंधन करा दिया जाएगा। और इसी को सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और दोनों का चेहरा लटक जाता है। और दूसरी तरफ बताया जाता है जो अंजू है, यानी एक तरह से जो ऋतु है, वो उसके साथ अपने दोस्तों को भी वहाँ पर बुलाती है, अपने दोस्त को भी बुलाती है और इसके साथ जो उसके लड़के के दोस्त रहते हैं उसे भी बुलाती है। तकरीबन वो 3 वो और 2 ये रहते हैं और ये सब मिलकर बात करते हैं और सेफ्टी के लिए बोलते हैं कि हम एक तरह से जब वैलेंटाइन डे के दिन जाएंगे तो हम सेफ्टी के लिए तुम्हें ले जाना चाहते हैं। और इनमें से जो लड़की है वो बोलती है, जो एक तरह से ऋतु की दोस्त रहती है, वो बोलती है कि इसके लिए हमें पैसे कितने मिलेंगे, यानी इसी के साथ दूसरा जो लड़का पूछता है, वो जो लड़के रहते हैं हमारे जैसे बंदे, वो बोलते हैं दोस्ती में तो हर कुछ कर लेंगे। और इसी के साथ वो बोलते हैं कि अगर हमें पार्टी मिलेगी तो हम ज़रूर करेंगे, और फिर ये सब राज़ी हो जाती है। और दूसरी तरफ बताया जाता है जो हमारा बंदा है वो बोलता है ट्रिप मैं दूंगा, और उसके साथ वो कई दिनों तक एक तरह से पैसे इकट्ठे करने लग जाता है। और ऐसी हर चीज़ जिससे कि उसे पैसा मिल सके सभी को तोड़ कर देखता है, गुल्लक को देखता है, हर जगह जहाँ पर उसने पैसा रखे थे सबको देखता है। और आखिरी में जाकर पापा से पैसे मांगता है और पापा बोलते हैं कि तुझे काहे के लिए चाहिए, वैलेंटाइन डे के लिए। लेकिन वो बोलता है नहीं, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, लड़कियों में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। और तभी वो बोलते हैं मेरे बर्थडे में से 100 रुपये ले ले। तभी बंदा बोलता है कि 200 ले लूँ। तभी वो उसके पापा बोलते हैं बंटवारी रख, लेकिन वो फिर 100 रुपये लेकर वहाँ से चला जाता है। और कुल मिलाकर उसको टोटल मिलाकर लगभग तकरीबन जो उसका बजट पहुँचता है वो 1800 रुपये के करीब पहुँचता है। तभी उसका भाई आता है, वो भी उसे कुछ थोड़े पैसे लेता है और बोलता है कि कोई अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेना भाभी के लिए। और इसके बाद तीनों बंदों को बताया जाता है जो कि एक शॉप के अंदर रहते हैं, वो अलग अलग चीज़ आजमाते हैं और कई चीज़ें उठाते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये बजट से बाहर है। तभी एक बंदा बोलता है कि टेडी बियर ले लेते हैं और दूसरा बोलता है कि परफ्यूम ले लेते हैं, परफ्यूम जब भी वो लगाएगी बंदी उसे तेरी याद आएगी। और तभी जो ऋतु को बताया जाता है कि जो कि एक तरफ अपना गिफ्ट तैयार करती रहती हैं। और इसी के बाद अगला दिन होता है, वहाँ पर बताया जाता है ये सब उतर कर सीधा पहुँचते हैं एक होटल के बाहर, और काउंटर में जाकर वो ऋतु के बारे में पूछते हैं। और जो स्टाफ है वो उन्हें जाकर एक टेबल पर जाकर बैठने के लिए बोलता है। तभी वो जाकर बैठते हैं एक टेबल पर और तीनों के तीनों दोस्त बैठकर बातें करते रहते हैं। और साथ ही साथ वो उन्हें बोलते हैं कि तेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है। और इसके बाद देखते देखते इसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है। ऋतु एंट्री मारती है, वैसे ये बावला हो जाता है बंदा हमारा और बाहर निकल कर आता है। और इसी बीच दोनों एक टेबल पर बैठ जाते हैं और दूसरी टेबल पर वो तीनों बैठे रहते हैं। तभी हमारा जो अनुज है वो एक गिफ्ट निकालता है और ऋतु को आंखें बंद करने के लिए बोलता है, और वो टेबल पर निकाल कर एक कैक्टस रख देता है और फिर ऋतु को आंखें खोल कर देखने के लिए बोलता है। और ऋतु देखकर इसे चौंक जाती है क्योंकि उसने एक कैक्टस उसे गिफ्ट दिया था। और वो उसे पूछती है ऐसा क्यों। तभी वो बोलता है कि हमारा प्यार भी इसकी तरह है, ये हर कंडीशन में सह लेता है और हर कुछ सह लेता है। और इसके बाद जो हमारी ऋतु जो रहती है वो अपना एक तरह से मेन्यू कार्ड आता है, मेन्यू कार्ड निकालती हैं और ऋतु उसे गिफ्ट दे देती है। और उसके बाद जो वेटर है ये सब एक तरह से नाश्ता कर चुके थे और वेटर आकर सीधा इन्हें बिल देता है। और उसके बाद जो हमारा बंदा है वो अपनी जितनी सेविंग है वो निकाल देता है। वेटर भी उसकी तरफ देखता है और ऋतु भी उसकी तरफ देखती है और एकदम से बिल नीचे देख कर वो चौंक जाता है। बिल था 5800 रुपये का और इतने पैसे उसने कलेक्ट भी नहीं किए थे, तकरीबन 1800 रुपये उसके थे। और तभी वो बोलता है पीछे की तुम्हारी जो टेबल है उस पर भी सारे ऑर्डर आए, वो भी इसमें काउंट किए गए। तभी वो उठ कर जाता है और बोलता है अरे तुम मोटो सालो, तुम्हें मैं इसलिए लेकर आया था यहाँ पर, अब वहाँ पर बिल 5000 रुपये का हो गया, मेरे पास नहीं है, अब ये ऋतु को देने पड़ेंगे। उसके बाद ऋतु बोलती मैं दे दूँगी। फिर बोलता है तुम्हारे पास कोई पैसे वैसे है कि या यूँ ही मुँह उठा के आ गया तुम, अपने दोस्तों को बोलता है। ऋतु बोलती है मैं पे कर देती हूँ, कोई बात नहीं। तभी वो कार्ड निकाल कर उसमें लगाती हैं और उसके बाद वेटर बोलता है ये कार्ड तो एक तरह से काम नहीं कर रहा है। तभी ऋतु बोलती है कोई बात नहीं,
मैं पास में ही एटीएम है, उससे जाकर तुम्हें ला कर देती हूँ। और रितु अपनी दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती हैं और वो एक एटीएम के वहाँ पर जाकर उसे लगा कर देखती है, लेकिन वहाँ से भी पैसे नहीं निकलते। तभी वेटर इन तीनों को बिल लाकर पकड़ाता है। तभी एक उसका दोस्त इसे देखता है, तो हमें यहाँ पर बार बार ला कर क्या दिखा रहा है, ले जाए इसे, हम पे कर देंगे। फिर दोबारा ला कर बताता है और वो बार बार कंटिन्यूस रितु को फ़ोन करती है। तभी ये बंदा अपने मालिक को जाकर वो वीडियो बताता है बजरंग दल वाले की, और जिसमें वो बताते हैं कि कई बंदे होटलों में जाकर कई बिल ले लेते और उसके बाद पैसे भी नहीं देते, वहाँ से गायब हो जाते हैं एक तरह से। और ये सुनकर जो होटल का मालिक है वो भी बहुत घबरा जाता है और वो वापस आकर उन्हें एक जगह रुकने के लिए बाहर एक तरह से टेबल पर रुकने के लिए बोलता है। और इसके बाद वो बोलते हैं, उनमें से एक बंदा बोलता है मुझे टॉयलेट करने जाना है। तभी जो मैनेजर है वो बोलता है तुम टॉयलेट करने भी नहीं जा सकते। तभी ये बंदा बोलता है यहाँ मूतने भी नहीं जा सकते मैं। और तभी ये इसे बैठा देते हैं और वापस से रितु को फ़ोन करता है। रितु अपने घर पर पहुंच चुकी थी क्योंकि जो उसका कार्ड है वो उसके घर पर ही आने वाला था। तभी जो हमारा एक तरह से वेटर है वो वापस उन्हें डराता है और बोलता है कि कई लड़कियां ऐसी ही होती हैं। और तभी दूसरी तरफ जो हमारा बंदा रहता है वो टॉयलेट करने की कोशिश करता है। वापस वो एक तरह से उसे फ़ोन करता है। तभी जो बंदा रहता है वो अमित भैया को फ़ोन करता है, उसके अमित भैया को, जो कि बोलते हैं कि मेरे पास अभी पैसे बिटकॉइन के अंदर है, अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो। लेकिन वो इसके बाद वो सुन के समझ जाता है कि ये भी कुछ नहीं करने वाले। उसके साथ दूसरी तरफ रितु को बताया जाता है जो कि उसका घर लॉक था, इसलिए वो ऊपर की तरफ चढ़ती हैं और चढ़ते चढ़ते पैसे लेने की कोशिश करने वाली रहती। इतनी ही देर के अंदर उसके डैड आ जाते हैं और बोलते हो बेटा तुम क्या कर रहे हो। और उसके बाद दूसरी तरफ बताया जाता है जो वेटर रहता है वो उन तीनों को बोलता है अब तुम्हारा टाइम ख़त्म हो चुका है, जो कि वेटर ने उसे 30 मिनट का टाइम दिया था। और उसके बाद वो बोलता है कि अब तुम्हारे डैडी को ही बुलाना पड़ेगा। जो रितु है उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं होटल में और वो बोलता है कि तुम जाकर टेबल पर बैठो। और इसी के साथ वो जाकर टेबल पर बैठ जाते हैं और उसके डैड बाहर आकर रितु और जो हमारा बंदा रहता है अनुज उससे बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम और रितु डेट कर रहे हो ना। तभी जो हमारा बंदा है वो घबरा जाता है और वो मना कर देता है। तभी उसके डैड बोलते हो कि अच्छा हम ऐसे ही भले बड़े नहीं हैं, हमें सब पता है, इतनी उम्र हमारी ऐसी नहीं हुई। तभी जो बंदा है वो बोलता है कि जो हमारी रितु उसे डेट करना अलाउ है। तभी उसके डैड बोलते हैं हाँ यदि बच्चे हमें बता कर करे तो अच्छी बात है। और इसी के बाद जो बंदा बोलता है कि मैं रितु को बड़ा अच्छे से ख्याल रखूँगा। और इसी के बाद दोनों को बताया जाता है जो कि एक जगह बैठे रहते हैं और बढ़िया रोमांटिक से बात चलती रहती है। तो दोस्तों ये था हमारा 5वां एपिसोड और आखिरी जो एपिसोड है वो आपको देखने को मिला है 5वां, जो कि इसी का बहुत ही एक तरह से फाइनल एपिसोड है। इसके बाद इसका सेक्शन 2 कंफर्म आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं जितनी भी नई अपडेट निकल कर आ रही है उन सबसे यही पता चल रहा है कि इसका जो अगला एपिसोड है वो आपको देखने को मिलेगा। अगली सवेरे में बताया जाता है रितु और अनुज दोनों बैठकर एक तरह से मोबाइल चलाते रहते हैं और रोमांटिक मोमेंट चलता रहता है। और इसी के बाद दोनों बात करते हैं अपने फ्यूचर के बारे में और दोनों बढ़िया अच्छे तरीके से बातें करते करते सीधा अपने घर पर पहुंच जाते हैं। और दूसरी तरफ बताया जाता है इसके मम्मी पापा को कि उसके पापा उससे बोलते हैं कि तुमने रितु को बता दिया, यानी एक तरह से अनुज को बता दिया कि हम यहाँ से जाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों जो रितु के पापा हैं उनका ट्रांसफ़र होने वाला था और वो इस सिटी को छोड़कर यहाँ से जाने वाले थे। और दूसरी तरफ बताया जाता है जो हमारे अमित भैया है वो एक तरह से जो हमारा बंदा है अनुज उसके घर पर आते हैं और उसके घर पर वो उसकी मम्मी उन्हें पराठे सौंपती है और पराठे खाते खाते अनुज और वो भैया बातें करते रहते हैं। और इसी के साथ उसकी जो मम्मी रहती हैं वो एक तरह से अमित भैया को बोलती कि तुम तो आते ही नहीं हो, सिर्फ तुम अनुज से फ़ोन पे ही बातें करते रहते हो। तभी वो बोलते हैं कि मैं कहाँ बातें करते रहता। तभी अनुज एक तरह से खांसता है और फिर भैया बोलते हैं अच्छा हाँ वो कभी कभार मैं बातें करते रहता हूँ, आप तो इसे किताब के अलावा और कुछ दिमाग भी फ्री रहना चाहिए। तभी वो बोलता है आंटी थोड़ा मिर्ची का अचार मिल जाता तो और मज़ा आ जाता। तभी उसकी माँ अनुज को एक तरह से अचार लेने भेजती हैं। तभी इसके बाद वो अमित भैया के फ़ोन पर एक फ़ोन आता है, वो बात करने वहाँ पर चले जाते हैं और
तभी अनुज के फ़ोन आता है और उस पर नाम लिखा रहता है अमित भैया। और इसकी माँ देखती है कि अमित भैया तो बाहर फ़ोन पर लगे हैं, फिर ये किसका फ़ोन आ रहा है। और इसे देखकर उसकी माँ चौंक जाती है और एक बार फ़ोन नहीं उठाती और इसके साथ सोचती है कि ये भैया तो यहाँ बात करे और ये कौन है। और इसके साथ वो सीधा उसके रूम में जाती है और उसका छोटा भाई रहता है। वो उससे पूछती है कि तेरे भैया की कोई दोस्त या गर्लफ्रेंड या कोई और दोस्त है। तभी वो मना कर देता है और इसी के साथ वो एक तरह से उसके बैग की तरफ देखती हैं, जो कि उसने कई दिन पहले एक तरह से नीचे छुपाया था। उसे वो निकाल लेती हैं और उसके अंदर जो सारे गिफ्ट रहते हैं वो सारे के सारे उसमें मिल जाते हैं। और उसके बाद उसकी माँ उसे निकाल कर चौंक जाती है और बोलती है कि अमित, और उसके भैया को डांटती है और उसके साथ अनुज को लेकर उनके घर पर पहुंच जाती हैं। वहाँ पर बहुत लंबी बहस चलती हैं और इसी के बाद उसके माता पिता तो एक तरह से राजी थे, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड फैमिली थी और ये हमारी जैसी नॉर्मल फैमिली थी। और इसी बीच वो बातें करते रहते हैं और बोलती है कि अब तू इस लड़की से कभी भी बात नहीं करेगा, और जब तक सीए क्लियर नहीं होता तो तब तक बिल्कुल भी नहीं। और इसी के साथ उसके पापा बोलते हैं अच्छा सीए क्लियर होने के बाद तो तुम दोनों मिल लेना। और तभी इसकी माँ बोलती है तब की तब देखेगी। इसके बाद वो उसे लेकर चल जाती हैं और अगले दिन बताया जाता है कि तब से ही उसके मोबाइल सब चीज़ उससे छीन लिया है। और इसके साथ वो तैयारी में लग जाता है और उसके माता पिता उसे किसी को भी एक तरह से यूज़ करने नहीं देते। और इसके बाद अगले सवेरा होता है, 2-4 दिन बाद रीतु उनके घर पर आती हैं। उसकी माँ उसे देखकर चौंक जाती हैं और वो बताती है कि मेरा भी ट्रांसफ़र हो चुका है और इसके साथ जो हमारा बंदा है उसका भी रिजल्ट आता है। लेकिन उन दोनों को ही अलग अलग सिटी मिलती है। और इसी के साथ दोस्तों ये जो एपिसोड है ये यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको कैसे लगी वीडियो, मैंने सारे के सारे एपिसोड आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इसी सीरीज़ के बारे में जाना, आपको स्टोरी सारी की सारी आपको एक्सप्लेन कर दी है, साथ ही साथ प्री प्रोडक्शन कास्टिंग रिलीजिंग सारी की सारी अपडेट थी, सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त थी। और आपको यदि और भी किसी सीरीज़ के बारे में जानना हो, चाहे वो अमेजॉन मिनी टीवी की हो, चाहे अमेजॉन प्राइम, चाहे ओटीटी किसी भी प्लेटफॉर्म की हो, नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, सारी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन की डिटेल हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। साथ ही साथ उनकी फैक्ट की वीडियो भी बनाते रहते हैं। तो दोस्तों सीधा हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे आकर उस सीरीज़ या मूवी का नाम लिख दीजिए जिस पर आपको वीडियो चाहिए, हम उस पर कंफर्म वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।